मैं हूं गजराम और आप देख रहे हैं एच न्यूज़। आज हम इस समय ईट गांव में हैं जो बिलसंडा थाना के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर एक अवधेश कुमार हैं और एक दूसरा पक्ष है जो महिला है, उसकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उसके आधार पर बिलसंडा पुलिस के द्वारा इन पर जो कार्रवाई की गई है 323, 504 और 354 खा एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ है। उसके बाद जो अवधेश कुमार का जो चालान किया गया वो 151 की कार्रवाई करते हुए इनका चालान किया गया, जिसमें पुलिस के द्वारा इनका मेडिकल परीक्षण भी नहीं किया गया। और यहाँ पर जो ये लोग मौजूद हैं इनसे जानेंगे आखिर क्या कुछ पूरा मामला। हाँ, क्या नाम है? सर मेरा नाम अवधेश कुमार। अवधेश कुमार किस गाँव से हैं? ईट गाँव से। ईट गाँव से। अच्छा, क्या कुछ घटना घटित हुई सर 2 मई के दिन? 2 मई के दिन सर ये घटना ये हुई कि मैं अपने खेत पे गया था इंजन उठा के दूसरे खेत पे लगाने के लिए। सर जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि प्याज की घास कट रही है। भैया ने वहाँ पे कटाई में खत करा रखा था, नन्हेलाल मौर्य जी से। अच्छा। तो नन्हेलाल उनका बेटा बाबूराम और प्रदीप कुमार एक छोटा लड़का था, उसका नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये लोग घास काट रहे थे और रतनलाल साथ में था। ये लोग घास काट रहे थे तो मैंने सोचा ना हो गाय के लिए थोड़ी घास लिए चलूँ। घास मैंने 2 मुट्ठे उठा लिए थे। एक मुट्ठा उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो नन्हेलाल ने मुझको मना किया। जब मना किया तो मैंने घास उठाने को झुक जरूर गया, लेकिन ये नहीं समझता था कि भैया का बटाईदार है, इस तरह मुझे मारने लगे। इसने मुझे उठाया और गर्दन मेरी पकड़ ली बुरी तरीके से और उठा के मुझे ज़मीन में पटक लिया वहीं खेत में ही, जान से मारने के इरादे से। और साहब इतनी कर्ज के गर्दन दबाई थी कि मेरी बेटी 9 साल की है। उसने साहब मैं घर पे जब 3 तारीख को चालान होने के बाद आया था तो उसने उसका फ़ोटो भी खींचा, मेरे पास उसका भी प्रूफ रखा है, तो सर वो भी मैं दिखा सकता हूँ। तो सर ये घटना घटी थी। उसके बाद वहाँ पर मौजूद अभिषेक सिंह और विवेक सिंह पुत्रगण मुनेंद्र पाल सिंह व उनका नौकर नन्हेलाल, गांव के लोग, वो ईट गांव के लोग हैं, वो वहाँ मौजूद थे। प्लस नरेंद्र कुमार पुत्र बनवारीलाल मौर्य, वो भी वहाँ मौजूद रोड पे खड़ा रहा और मुझे आके मौके पे नहीं बचाया। इन लोगों ने और उन लोगों से कहा कि आप साला फंस गया, इसको मार लो बढ़िया से। क्योंकि जो अभिषेक सिंह ठाकुर साहब हैं उर्फ सनी सिंह, उनसे 12 जुलाई 2007 को मेरा एक मुकदमा लिखा जा चुका था SC/ST एक्ट में। तो उसमें इन लोगों ने 182 कार्रवाई कराई थी मेरे खिलाफ और FR लगवा दी थी रिपोर्ट में। तो सर इसलिए वो हम लोगों से गांव के ठाकुर लोग जो है खुंदस मानते हैं। तो इसमें जो है अन्नू सिंह ठाकुर साहब ने पूरी पैरवी की है। तो इसी वजह से मन्नू सिंह ने 20,000 रुपये लेके, उससे जो भी लिया हो 10, 20, 50,000 रुपया, मन्नू सिंह ने रुपये लेके मेरे खिलाफ ये कार्रवाई कराई। और मुझे 2 तारीख को 10:15 बजे पुलिस मौके से पकड़ ले गई। जब मैंने पुलिस एसओ साहब को फ़ोन किया तो एसओ साहब ये बोले कि मैं बिजी हूँ काउंटिंग में। नहीं, आपने घटना की जानकारी आप नहीं दी थी? मैंने ही दी थी एसओ साहब बिलसंडा को, मैंने ही जानकारी दी थी। रविंद्र कुमार जी एसओ वहाँ बिलसंडा में थे, मैंने ही जानकारी दी। उसके बाद एसओ साहब बोले कि मैं ये जो है यहाँ काउंटिंग बिजी हूँ, तुम 112 नंबर पर कॉल कर लो। जब मैंने 112 नंबर पर 4-5 बार कॉल किया लेकिन 112 पे भी फोन नहीं उठा, तो मैंने मजबूरी में अपने चौकी इंचार्ज ईट गाँव दीपचंद जी को फ़ोन किया। दीपचंद है SI ईट गाँव में। सर जब उनको फ़ोन किया तो मौके पहुँचे, लेकिन सर मौके पहुँचने के बाद जो वहाँ लोग मौजूद थे उन लोगों से ना पूछकर जो वादी लोग नन्हेलाल, प्रदीप कुमार और बाबू ने तो तमंचा गोट से निकाल के मेरे लिए सीने तान दिया था। और प्रदीप ने जो है दराती से चोट मारी थी। बाबू कौन? वो बाबू का भाई है प्रदीप, नन्हेलाल के लड़के हैं दोनों। चलिए कोई बात नहीं। तो साहब दराती से इस तरह से मारा, एक ये लगा, एक साहब ये लगा। अच्छा, ये उसी का निशान? उसी के निशान है साहब, और एक गर्दन में भी निशान है। इस तरह से होगा, यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बात रखिए। लेकिन सर वहाँ पे मारपीट होने के बाद मुझे ही उल्टा चौकी इंचार्ज ईट गाँव वाले, मैंने ये कहा कि आप पूछ रहे हैं तो पब्लिक से पूछेगा, ना कि मुल्जिमानों से पूछें। तो इन्होंने मुझे ही उल्टा जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी पे बिठाया। मैंने गाड़ी पे बैठने से पहले वहाँ पे नन्हेलाल मौजूद था, मैंने नन्हेलाल फरूए लिए बैठे थे, उनकी वीडियो बनाई। तो वो भी बोले इनकी पत्नी बाद में आई है, झगड़ा होने के बाद। उसके बाद जो है बाद में जो है मैंने फिर रवि सिंह की वीडियो बना रहा था, तो 10:10 का बात होता करीब, वो मेरी मोबाइल में रिकॉर्डिंग तैयार है और फोटो मौका वारदात मेरे पास हैं। लेकिन सर कोई अधिकारी उस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है कि ये वारदात सही है, क्योंकि वो सब ये कह रहे हैं। माननीय सांसद जी से भी मेरी बात हुई, वरुण गांधी जी से, वो भी कह रहे हैं इसमें जो है फैसला कर लो। और ठाकुर साहब बोले तो आपका नाम अवधेश कुमार है, लेकिन आप जाति कौन से हो? तो बोले सक्सेना हो, ठाकुर हो या चमार हो। तो माननीय सांसद जी को भी जाति का नाम सही तरीके से लेने में बहुत दुख होता है, क्योंकि हम लोग जाटव हैं। ईट गांव में अपने यहाँ जो है सभी जाटव हैं, हम जाटव नाम से ही प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन माननीय सांसद जी कह रहे हैं अवधेश चमार। अच्छा। हाँ, तो चमार करके मेरे से बात की गई, माननीय सांसद जी मेरे से कहा सांसद जी ने। तो इस बात को लेके मैं वही खुन्नस हूँ। अभी मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं अब जब आप पत्रकार लोग आ गए हैं तो मैं मजबूरी में उस चीज़ को खोल रहा हूँ। क्योंकि अगर कहूँगा नहीं तो कैसे काम है। तो इसका मतलब है सांसद जी भी उसी पक्ष में लगे हुए और कह रहे हैं दबाव, और ऊपर से दबाव बना रहे हैं कि जो है आप अपना फैसला कर लो पुलिस से मिलके। तो ये किसने? सांसद जी ने? सांसद जी ने कहा कि आप फैसला कर लो। फिर उनने अपने
दीपक मिश्रा जी को भी पीलीभीत में फ़ोन किया, उनके द्वारा फिर बंटी जी को फ़ोन किया गया। बंटी जी, मैं उनके घर गया लेकिन वो भी नहीं मिले, और चौकी इंचार्ज से कई बार मिल चुका हूँ, 2 तारीख को मिलने का, तो वो भी नहीं मिल रहे हैं मौके पे। उस दिन बोल दिया मैं खरीमा चला गया हूँ, उत्तराखंड में हूँ। लेकिन साहब समझौता करने के लिए दबाव बनाए पड़े, ना कि ये सत्यता की जाँच नहीं करा जा रही है कि मौका वारदात में बात क्या हुई। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं, इसकी सही तरीके से जांच होनी चाहिए? मैं इसमें सही तरीके से सिर्फ जांच चाहता हूं। अगर मेरी गलती है तो मुझे 1 नहीं 2 मुकदमों जेल भेजा जाए, और अगर मेरी घटना सत्य है तो जानलेवा हमला का मुकदमा उन पे लिख के उनके खिलाफ कार्रवाई हो, जिन लोगों को मैंने नाम बताए हैं। अच्छा, वैसे वास्तविक घटना क्या थी? वास्तविक घटना सर सिर्फ घास को लेके ही घटना घटी, बाकी कोई घटना बाकी कोई बात नहीं थी। नन्हेलाल मौर्य थे, उससे पहले मेरा भांजा है ये सूरज नाम का, तो इसको लेके एक दिन झगड़ा हुआ था, तो इन लोगों ने मेरे घर पे आके चढ़ाई की थी करीब 1.5 महीना पहले। नन्हेलाल मौर्य, उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब आ गए थे, और पूरे गली में होते हुए गालियां देते हुए निकल गए। इस बात के बारे में भाई साहब आप पूरे गांव के लोगों से जानकारी कर सकते हो कि उनने कितनी अभद्र टिप्पणियों में गालियां हमें दी थी। उस बात से खिन्न होकर मेरे साथ मारपीट की गई, और ठाकुर लोगों का चढ़ावा था। अच्छा, पुलिस से कोई बातचीत हुई है? पुलिस से बातचीत हुई थी, दरोगा जी जब मौके पर आए थे, तो जब 2 तारीख को बात हुई थी, 3 तारीख को? 2 तारीख को 10:15 बजे से पहले की बात है। दरोगा जी से मेरी ये बातचीत हुई थी कि मैंने कहा दरोगा जी आप जांच करने आए हो, तो जिसके खिलाफ मैंने तहरीर दी आप उसी से पूछ रहे हो, वहां पे मौजूद लोग हैं, उन लोगों से पूछेगा। तो वहाँ नरेंद्र कुमार पुत्र बनवाई लाल, व अभिषेक सिंह पुत्र, और शिवेक सिंह पुत्र मुनिंद्रपाल सिंह, वह नन्हेलाल पुत्र मंगली, वो जाटव हैं। तो उनने वीडियो तो बनवा ली वहाँ मौके पे, लेकिन वो गवाही देने को तैयार नहीं हो, क्योंकि सनी सिंह ने उन्हें मना करके कि अवधेशा ने हम पे मुकदमा पहले ऑलरेडी लिखा रखा है 2007 में, 12 जुलाई 2007 को मेरे खिलाफ एक मुकदमा लिखाया था, उसमें उनने FIR लगा के 182 कार्रवाई मेरे खिलाफ कराई थी। तो और वो साहब उन्हीं का नौकर, तो उन्हीं कैफ साहब, वो उनकी कैफ चल रहा था, आज तक उसने मेरी गवाही नहीं दी। और इसी आपकी जमीन वो बटाई पे कर रहे हैं? हाँ, नन्हेलाल मौर्य जी मेरी जमीन बटाई पे कर रहे थे। बटाई पे कर रहे हैं? करीब 6-7 साल हो गए। अभी भी कर रहे हैं? अब नहीं कर रहे हैं, अब उनने अपने आप छोड़ दिया है। भैया ने कई बार उनसे कहा कि अपना हिसाब कर लो, हिसाब करने को भी नहीं आए, तो वो कह रहे हैं हम कोर्ट मुकदमा डाल के तुमसे हिस्सा ले लेंगे जो भी है। और दबंग आदमी, बदमाश किस्म के व्यक्ति है, हर किसी से आए दिन झगड़ा फसाद होता रहता है। अभी थोड़े दिन पहले प्रमोद पुत्र अजयपाल जी से भी झगड़ा हुआ नन्हेलाल जी का, उनकी मेड़ काट ली थी। और उसके बाद एक मेवाराम वो है प्रजापति जी, उनकी मेड़ झावर वाली नन्हेलाल मौर्य ने काटी है, तो उसका भी विवाद चल रहा है। वो बेचारा रो के उसने मुझे बता रहा था। ठीक है, और मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। लेकिन आगे ये बताइए, इसके अलावा भी आप कहीं अपने न्याय के लिए गए किसी अधिकारी के पास? हाँ सर, मैं पहले तो सीओ साहब के पास गया बीसलपुर में, और सीओ साहब के पास गया तो बोले, उन्होंने शासन दिया, बोले ठीक है तुम्हारी कार्रवाई होगी। लेकिन जब नहीं हुई तब मैं एसपी साहब से 19 मई को मिला हूँ, मिलने गया लेकिन नहीं मिल पाए। उसके बाद 26 से 27 मई को फिर से मैं एसपी साहब से मिला हूँ, उसमें भी कार्रवाई नहीं हुई। मेरे पास स्लिप रखी है एसपी साहब वाली। उसके बाद वहाँ से आने के बाद फिर मैंने सोचा मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब मैं एडीजी महोदय बरेली जोन बरेली से मिला हूँ जाके 21 जून को। साहब 21 जून से अब तक वो रिपोर्ट आख्या वहाँ नहीं पहुँची है। सीओ साहब को विवेचना दी गई थी, और सीओ साहब भी मौके पे जांच करने के लिए नहीं आए अभी तक। सीओ साहब को इसकी विवेचना के लिए आदेशित किया गया, लेकिन अभी तक उन्होंने मौके पे जांच करने नहीं आए। मुझे भी बुलाया, और मेरे परिवार के लोगों को, मेरे गवाहों को वहीं बुला के बयान लिए गए, और दूसरे पक्ष के भी बयान वहीं लिए गए। और मौका वारदात में मैं यही चाहता था कि मेरे घर ना आके आप गांव में मौर्य लोगों में ही जांच आके कर लो, जिससे कि मौर्य लोग मेरे नहीं कहेंगे, वो उसकी बिरादरी है उसकी कहें। लेकिन अगर मैंने आज तक कोई इस तरह का अपराध या कृत्य किया है तो उसके लिए मुझे सजा दी जाए। आज तक मेरा इस तरह से कोई रिकॉर्ड नहीं है। मैं सीधा सजा भला आदमी हूँ, 2 पैसा पैदा करता हूँ अपना, और रोजी रोटी करता हूँ सब खेती किसानी करके। और LLB की है, लेकिन उसका अभी तक रिजल्ट मेरा नहीं आया। RD ड्यूरेशन उसमें लिखा हुआ, वो सही नहीं हो पाया है। चलिए ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? राम बहादुर। राम बहादुर। पिताजी का क्या नाम है? मैकुला। किस गांव से हो आप? ईट गांव से। अच्छा, ये अवधेश कुमार पर जो आरोप लगा है, इसकी जानकारी है कुछ आपको? भाई आरेप जो अब हम तो उस मौके पर थे ना भाई, और उस बारे में हम बता कहा सका, तो इसे हमने इस लड़का के बारे में कभी भी कोई बात ना सुनी। अच्छा, इस तरीके की आज तक कोई घटना घटित नहीं हुई? हमने इस तरीके की कोई घटना ना सुनी। जिस हिसाब से जो आरोप लगा हुआ, जो घटना हमने आज तक, ये इनका घर है, ये हमारा पास में घर है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है इस घटना की सही तरीके से जांच होनी चाहिए इसकी? हाँ, तो इसका सही तरीके से जांच होना चाहिए। तो इन लोगों का कभी विवाद हुआ, कभी ऐसा कुछ जानकारी है? हमें इस बारे में तुम्हें बताना कि हमें आज तक ये भी जानकारी ना हुई कि इस बारे में विवाद हुआ, कभी इनको ना रहा। अभी अब इनके भैया, इनके बड़े भाई साहब आएंगे, वो कम से कम 2-4-6 साल से खेती दे रखी उसको बटाई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, माता जी क्या नाम है आपका? सोनी देवी। किस गाँव से हो आप?
ईट गांव, थोड़ा जोर से बोलो माता जी। ईट गांव से हो ना? अच्छा, ये अवधेश के खिलाफ जो आरोप लगे हैं, मुकदमा पंजीकृत किया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? लड़का ना गलत, लड़का बहुत सीधे है। कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग इनके बचाव में ऐसा कह रही हो? ना काऊ बात ना है ना, लड़का काऊ बात ना, लड़का बहुत सीधे, जो जैसे लोग भाभी भाभी बोलेगो, चाची चाची बोलेगो। नहीं, आज से पहले ऐसा कोई आरोप तो नहीं लगा इनके खिलाफ कभी इस गाँव में? कहूँ कोई बात ऐसा कोई आरोप नहीं लगा। आपका क्या नाम है? सुशीला देवी। आप इसी गांव से हैं? अच्छा, तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, ये रही और नहीं, इसमें जो आरोप लगा है गलत लगा, सही लगा? गलत लगा। गलत लगा है। तो क्या होना चाहिए? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। हाँ, आपका क्या नाम है? कलावती। कलावती। इसी गांव से हैं आप भी? अच्छा, तो इस विषय में कुछ कहना चाहेंगे आप? बताइए। अरे भाई बच्चा सही है, हम तो आता करत में कभी देखो ना कहूँ तो कैसे कहने जावा। अब वो कहाँ 40 साल 50 किया, जो लड़का कहाँ तो मामा जानता हूँ ना, 4 साल की है बात। तो ये इन्हें बोलने दीजिए माता जी से। हाँ, माता जी बताओ। कि इनकी पत्नी जे है सुशीला देवी। अच्छा, ये इनकी पत्नी है? इनकी पत्नी। अब बे है ये बटाई दानी, बे है 60 साल की। अच्छा अच्छा। उनके देवते हैं नाती पोता। अच्छा, जिन्होंने आरोप लगाया वो 60 साल की है। 60 साल की है। उन्हें देख लिया और इनकी बहू को देख लिया। अच्छा, ये उनकी पत्नी है? इनकी पत्नी है भाभी। इनकी 2 लड़की हैं। 2 लड़की बच्चे हैं। चलिए, उनसे भी हम वर्षा लेंगे। कैसी आरोप लगाया जाता आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये महिलाओं ने अवधेश के पक्ष में जो बयान दिए हैं, और ये अवधेश कुमार की ये वाइफ हैं, और जिस महिला के द्वारा आरोप लगाया गया, इनका कहना है कि वह कम से 60 ईयर की महिला हैं, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया है, और ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जो ईर्ष्या के तहत कार्रवाई की है, इसकी निष्पक्ष जाँच की मांग कर रही है। अब आगे हम चलेंगे और उस पक्ष से ही बात करेंगे, आखिर क्या कुछ पूरा मामला। हरी का, थोड़ा जोर से बोलिएगा। हरी का, इसी गांव से हैं आप? अच्छा, ये जो अवधेश कुमार पर जो आरोप लगा है एक महिला के द्वारा, तो इसमें मुकदमा ही पंजीकृत किया गया है, तो 151 में चालान भी हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ मामला है पूरा? भाई लड़का ऐसे है ना लड़का। अच्छा, तो ये आरोप लगा है तो आपको क्या लगता है, ये सही लगा या फिर गलत लगा? आधी लगाओ, गलत लगाया गया। गलत लगाओ। ये किसी राजनीतिक दबाव में लगा या फिर उनका कोई पुरानी कोई ईर्ष्या है? राजनीतिक दबाव में लगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? बेलावती। इसी गांव से हैं आप? इसी गांव से। यहाँ इनका ये घर है, यहाँ से कितनी दूरी पर रहती हैं आप? पीछे है। और ये जिन्होंने आरोप लगाया उसका उनका क्या नाम है? नन्हेलाल। तो उनकी पत्नी के द्वारा कार्रवाई की गई ना? अच्छा, उनका नाम मालूम है आपको? पत्नी नाम नहीं पता हमें। अच्छा, उनसे कोई बुराई तो नहीं है आपकी? तो कोई काऊ को बुराई है ना? बुराई नहीं है। हाँ, माता जी आपका क्या नाम? सोमवती। किस गांव से हैं आप? ईट गांव से। अच्छा, क्या कुछ मामला है, जानकारी है कुछ इस विषय में? जानकारी है तो लड़का इतना सीधा सज्जन का हंस के बोलता है, अम्मा है तो अम्मा कहे, चाची चाची कहे, भाभी तो भाभी कहे, और ये तो गलत आरोप लगाओ घास के पीछे बताओ। वहाँ तो भतीज बोले। अच्छा, इसमें पुलिस ने सही तरीके से जांच की या नहीं की? इसमें ना करे नहीं की। अगर ये बात कहने का नंबर आपका कोर्ट में आ गया तो कोर्ट में चले जाएंगे क्या इनके पक्ष में आप? कोर्ट में चलन कहा है, जब साची बात है तो कहने में कहा है। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बाबा, क्या नाम है आपका? डोरीलाल। अच्छा, तो इस घटना के बारे में बताइए कुछ, कैसा क्या है मामला का है, थोड़ी सी घास पिछला बातचीत हुई गई। ये तो भले आदमी है, ये जमीन सब पटाई चल रही उनकी है। लड़का बढ़िया है, कोई तो नहीं, वो तो अपना काम करता है। मुर्गा जैसे खेत में घास काट ली और थोड़ी घास उठाऊं। अच्छा, इन्हीं के खेत से घास काटी गई? हाँ, थोड़ी सी घास मांगी। हाँ, थोड़ी सी घास गए तो उठाऊं लगे। अब ले वो लोग इनको लिपट पड़े। अच्छा, उठाए पटकियो भी दिया। अच्छा, घास को लेकर विवाद हुआ है। हाँ। लेकिन इसको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसको बड़ी घटना का रूप दे दिया। आरोप लगा दो है। हाँ बाबा, आपका क्या नाम है? मनोहर लाल। मनोहर लाल। इसी गांव से आप भी? जी, इसी गांव से। अच्छा, तो इस घटना पे जो कुछ कहना चाहते हैं आप? हाँ, ये जो अवधेश पर जो भी आरोप लगाए गए हैं, जी जी, ये सब गलत है। मेरा भाग। इस पर क्या होना चाहिए? इस पर मतलब जो है इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और
जो भी पार्टी ने मतलब गलत आरोप लगाए हैं जी, जी। उन पर मुकदमा दायर के पश्चात से लेकिन बिलसंडा पुलिस ने तो इनके खिलाफ ये कई धाराओं के साथ मुकदमा पंजीकृत किया है, तो फिर किसके माध्यम से जांच होनी चाहिए? उच्च अधिकारी हाँ के द्वारा उच्च होनी चाहिए? अधिकारी द्वारा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो पुलिस जो पक्ष कर रही है ना इसमें दबाव से और साठगांठ पैसे के लिए, इसलिए मतलब जो ऐसा कर रहे हैं। चलिए ठीक, बहुत बहुत